हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ डेफिनिट इंटेग्रल्स। इसकी पहचान क्या होगी प्रॉपर्टी की? इसकी जो लिमिट्स होंगी वो होंगी नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर, मींस नेगेटिव ए टू पॉजिटिव ए, एफ एक्स डी एक्स। इसके दो केसेस होंगे। हमने पहले एफ एक्स को चेक करना है, इट इज इवन और ऑड। ओके, देन एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन हुआ तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू हम लिखेंगे 0। ओके, अगर फंक्शन इवन फंक्शन हुआ तो इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू a दैट फंक्शन dx। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। नाउ फर्स्ट पार्ट इज, देखिए इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस की कलेक्शन की है। इसमें जितने क्वेश्चंस करेंगे हम, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी पहचान ज्यादा होगी इनकी क्वेश्चंस की। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेगेटिव π/2 टू π/2 cos x, पहले हम फंक्शन है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट इज हमारे पास फंक्शन क्या है इसमें, cos x। तो cos x को हम चेक करेंगे, इट इज इवन और ऑड। देन x को हम रिप्लेस कर देंगे -x, दिस विल बी cos नेगेटिव ऑफ x एंड दिस विल बी cos x। दैट मीन्स फंक्शन इज इवन फंक्शन। ओके, अगर फंक्शन इवन फंक्शन होगा, इज इवन फंक्शन, सो देयरफॉर इंटेग्रल -π/2 टू π/2 cos x dx will be equal to twice integral 0 to π/2 cos x dx। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट्स वैल्यू विल बी ट्वाइस। देखिए cos x का हम इंटेग्रल निकाल लेंगे एंड दिस विल बी sin x, और लिमिट लेंगे 0 टू π/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 sin π/2 माइनस sin 0, और sin π/2 की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड दिस विल बी 1 माइनस 0 एंड इट्स आंसर विल बी 2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट को हम चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट इज फंक्शन है इसमें हमारे पास x⁻17 cos⁻4x। जब हम इसमें x को -x रिप्लेस करेंगे, डायरेक्टली देखिए x की पार है ऑड नंबर, तो क्लियरली दिस विल बी नेगेटिव ऑफ x⁻17 एंड cos⁻4 विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। दैट इज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ओके, दिस विल बी ऑड फंक्शन एंड इट्स आंसर विल बी 0। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए थर्ड पार्ट देखिए, sin⁵x। तो क्लियरली एफ एक्स क्या होगा इसमें, ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट देखिए अब sin⁵5x इंटू cos⁻4x, इसकी पार हो गई ऑड, तो डेट मीन्स ये नेगेटिव होगा और दिस विल बी पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, डेट मीन्स फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड इट्स आंसर विल बी 0। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या करना है हमने, इसमें फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस ऑफ sin x। क्लियरली जब हम x को -x रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ sin x, एंड मॉडुलस के अंदर कोई भी फंक्शन हो दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी sin x। दैट मीन्स एफ एक्स इज इवन फंक्शन, is even function and its value will be 2 times integral 0 to π/2 modulus of sin x dx। देखिए मॉडुलस फंक्शन जो होगा इसकी डेफिनेशन क्या है, मॉडुलस ऑफ sin x विल बी पॉजिटिव इफ sin x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0, and negative sin x if sin x is less than 0, that is x is less than 0। अब देखिए हमारे पास जो लिमिट्स हैं these are greater than 0। अगर x की जो वैल्यूज हैं, देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ 0 और एक x की वैल्यू क्या है π/2, मीन्स x की जो लिमिट है that is from 0 to π/2। तो क्लियरली x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए जो मॉडुलस ऑफ sin x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, sin x। तो इट्स वैल्यू विल बी इंटेग्रल 0 to π/2 एंड मॉडुलस ऑफ sin x की जगह पर हम लिखेंगे sin x dx, और इसका इंटेग्रल निकाल लेंगे अब ट्वाइस माइनस cos x 0 to π/2 एंड दिस विल बी -2 बाहर निकाल लेंगे और अंदर हमारे पास आएगा cos π/2 माइनस cos 0 एंड दिस विल बी -2। cos π/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस एंड cos 0 की वैल्यू क्या है 1। Okay, and this will be 2 answer।
नाउ सिक्स्थ पार्ट इज 5 साइन क्यूब एक्स प्लस 8 साइन एक्स। इनको हम अलग अलग लिखेंगे अब। ओके पहले देखिए साइन क्यूब एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये साइन क्यूब एक्स इज ऑड फंक्शन, सो इट्स वैल्यू विल बी 0 प्लस, और साइन एक्स भी क्या है हमारे पास, ऑड फंक्शन, तो इट्स वैल्यू इज ऑल्सो 0। हमारे पास रह जाएगा 4 इंटू इंटेग्रल 0 टू पाई अपॉन 0 टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा अब हमारे पास, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, इवन फंक्शन, तो ये बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ दिस विल बी इंटेग्रल, 8 बाहर ही आ जाएगा, इंटेग्रल 0 टू पाई अपॉन 2, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हाफ द एंगल फॉर्मूला होगा इसका 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ओके एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 4, देन 1 का इंटेग्रल होगा x एंड कॉस 2x का इंटेग्रल होगा प्लस साइन 2x अपॉन 2, ये आएगा लिमिट्स 0 टू पाई अपॉन 2 एंड दिस विल बी 4, देखिए x में अब पुट करेंगे पाई अपॉन 2 प्लस हाफ साइन 2 इंटू पाई अपॉन 2 क्या आ जाएगा, साइन पाई। ओके एंड माइनस, अब इसको माइनस करेंगे, देखिए 0 आ गया यहाँ, देन प्लस हाफ साइन 0 इज ऑल्सो 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन पाई की वैल्यू भी क्या होगी 0, सो इट्स आंसर विल बी 2 पाई। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6 इज इंटेग्रल a टू b। यहाँ देखिए लिमिट्स जो होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी, जैसे a टू b इंटरवल है हमारे पास, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a टू c यूनियन c टू b, तो ऐसे ही हमारे पास लिमिट्स भी ब्रेक हो जाएंगी a टू c, c टू b। ओके तो इसमें टाइप नंबर फर्स्ट, इसमें 2 टाइप्स होंगी इस प्रॉपर्टी के अंडर, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंडर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहाँ है इंटेग्रल 1 टू 4 fx dx, तो हमारे पास fx की डिफरेंट फंक्शन होंगे, वैल्यूज दी होंगी, जहाँ x की वैल्यू जैसे 1 टू 2 है अगर, तो फंक्शन होगा 4x प्लस 3, अगर x होगा 2 टू 4 तो फंक्शन होगा 3x प्लस 1, उसके अकॉर्डिंगली हमने फंक्शन लेना है लिमिट्स के अकॉर्डिंग। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेग्रल 1 टू 4 fx dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल 1 टू 2, ये गिवन होगा कि किस पॉइंट से ब्रेक करना है इसको, जैसे यहाँ 2 है तो 2 से ब्रेक करेंगे हम, 1 टू 2 प्लस 2 टू 4 fx dx इज इक्वल टू, देखिए सिंपली जब हमारे पास 1 टू 2 लिमिट्स होंगी तो फंक्शन क्या लेना है हमने 4x प्लस 3, डेट इज 1 टू 2 4x प्लस 3 dx प्लस सिमिलरली जब हमारे पास 2 टू 4 लिमिट्स होंगी तो हम फंक्शन लेंगे 3x प्लस 1, तो सिंपली अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ओके इस इंटेग्रल को अब सॉल्व करके आएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, यहाँ लिमिट्स पुट करेंगे हम 1 टू 2 प्लस देन 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x, और इसकी लिमिट्स पुट करेंगे हम 2 टू 4। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x 1 टू 2 प्लस 3 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस x 2 टू 4। अब लिमिट्स पुट करेंगे, दिस विल बी, देखिए 2 आ जाएगा हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 4, अब हम 2 पुट करेंगे देन माइनस लोअर लिमिट, देन प्लस दिस विल बी 6 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 1 आ जाएगा 2 प्लस 3 डेट इज 5 प्लस सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करेंगे, देखिए 4 इंटू 4 हो गया 16, तो 2 8 द 16 एंड 8 इंटू 3 इज 24 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 2 टू द 4, देन ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2, इसको ऐसे ब्रैकेट्स में हमने इनक्लोज करना है तो कभी गलती नहीं होगी इसकी। ओके नाउ दिस विल बी 8 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 28 माइनस 8, नाउ दिस विल बी, देखिए 8 प्लस 6 आ गया 14, 14 माइनस 5 हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस देन 28 माइनस 8 इज 20 and its answer will be 29.
सेम ऐसे ही हमने सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, जहां फंक्शन हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 है व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2 एंड व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 to 3, जब हमारे पास लिमिट्स होंगी 2 to 3 तो हम फंक्शन लेंगे -2x। इसको खुद ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रॉपर्टी में टाइप नंबर सेकंड के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें फंक्शन होगा जो मॉडुलस फंक्शन होगा। क्लियर। अब मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, जैसे 3x माइनस 1 मॉडुलस फंक्शन है, दिस विल बी पॉजिटिव इफ this factor is positive, means 3x minus 1 is greater than equal to 0, that is x is greater than equal to 1 upon 3, and this will be negative if this is less than 0, means 3x minus 1 is less than 0, that is x is less than 1 upon 2। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू देखनी है। जैसे 0 to 1 है और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 upon 3, x इज इक्वल टू 1 upon 3, तो 0 और 1 के बीच में 1 upon 3 होगा, तो ये 1 upon 3 पॉइंट के साथ ब्रेक हो जाएगा और विद दिस प्रॉपर्टी ये आ जाएगा हमारे पास 0 to 1 मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 1 dx is equal to 0 to 1 upon 3 modulus of 3x minus 1 dx plus 1 upon 3 to 1 modulus of 3x minus 1 dx। ओके, देन देखिए अब इसमें है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 3 होगी, मीन्स 1 अपॉन 3 से जब बड़ी होगी तो इसकी हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। जब ये x की वैल्यू लेस देन 1 अपॉन 3 होगी तो हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेंगे। नाउ इन फर्स्ट केस ये है हमारे पास 0 to 1 अपॉन 3, तो क्लियरली तो इसमें x जो है दिस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 अपॉन 3, तो क्लियरली x इज लेस देन 1 अपॉन 3, तो इस केस में हम मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। दिस विल बी 0 to 1 अपॉन 3 नेगेटिव ऑफ 3x माइनस 1 dx। ओके, देन प्लस अब इस केस में देखिए क्या होगा 1 अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, मीन्स x की जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। x की वैल्यू 1 अपॉन 3 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो ये आएगी हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 3 के लिए हमारे पास मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, एंड दिस विल बी 1 अपॉन 3 to 1 3x माइनस 1 dx। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x 0 to 1 अपॉन 3, ये लिमिट्स पुट करेंगे, देन 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x, देन हम लिमिट्स पुट करेंगे 1.3 to 1 एंड दिस विल बी माइनस, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हम पुट करेंगे अपर लिमिट, दिस इज 1 अपॉन 3, ये आ जाएगा 1 अपॉन 9, तो 3 अपॉन 18 आ जाएगा यहाँ, तो आएगा हमारे पास 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस और वैल्यू आएगी 0। ओके, ये होगी फर्स्ट, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 3 अपॉन 2 माइनस 1, ये हो गई हमारी अपर लिमिट, माइनस अब हम पुट करेंगे लोअर लिमिट एंड दिस विल बी 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस, देखिए जब इसको हमने सॉल्व किया दिस विल बी 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 6 एंड माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 1 अपॉन 6, देन प्लस और यहाँ बनेगा हमारे पास 1 अपॉन 2 माइनस, दिस विल बी माइनस 1 अपॉन 6 एंड 1 अपॉन 6 and this is equal to 2 upon 6 1 upon 3 plus 1 upon 2 and this will be 5 upon 6 answer। okay students, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 0 to 1 x की वैल्यू क्या है यहाँ 5, तो 5 जो वैल्यू होगी वो 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसमें क्या करना है हमने, पहले तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। दिस विल बी पॉजिटिव इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड नेगेटिव इफ x is less than 5। ओके, नाउ दिस विल बी, देखिए जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगी तो हमारे पास सिंपली क्या है, दिस इज 0 to 1, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने वैल्यू लेनी है एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी, यहाँ x की वैल्यू किस किस में लाई करेगी, 0 to 1 में, तो क्लियरली तो 0 to 1 में क्लियर लाई करेगी, डैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो 5 से तो छोटी होगी। क्लियर, तो x लेस देन 5 हो गया इस केस में, जब x लेस देन 5 होगा तो इसमें नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे अब हम, दिस विल बी 0 to 1 नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 dx। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, अब हम 1 पुट करेंगे पहले, 1 अपॉन 2 माइनस 5
नेक्स्ट लोअर लिमिट के लिए 0 ही हो जाएगी ये वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास -10 - 9/2, एंड दिस इज इक्वल टू 9/2 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, देखिए मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन विल बी पॉजिटिव इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर नेगेटिव होगी इफ दिस फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनक्वालिटी में आ गई, तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, देन x की जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तो डैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 1, इस वैल्यू से बड़ी हो जाएगी, और इसकी छोटी वैल्यू जो होगी -3, इससे x की वैल्यू छोटी होगी, डैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -3। अब यहाँ अगर इनक्वालिटी हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 आएगी तो इन दैट केस x की जो वैल्यू होगी वो छोटी वैल्यू एंड बड़ी वैल्यू के बीच में लाई करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, देन अब हमने देखना है कि 0 to 2 में वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करेगी। देखिए हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1, एक आ गई -3, तो क्लियरली 0 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई करेगी 1। ओके, तो इसको पहले हम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम पहले ब्रेक करेंगे इसको, दिस विल बी 0 to 1, 1 to 2। देन अब हमने देखना है कि जब 0 to 1 इंटरवल होगा तो इस केस में हमने फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और नेगेटिव। ओके, एंड सिमिलरली 1 to 2 के केस में भी हमने वैल्यू पॉजिटिव लेनी है इसकी फैक्टर की और नेगेटिव। ओके, ये हमें पता चलेगा इसके अकॉर्डिंग। देखिए जब हम -3 to 1 की बात कर रहे हैं, -3 to 1 दिस इज अ क्लोज इंटरवल। ओके, क्लियरली 0 to 1 जो है दिस इज सबसेट ऑफ -3 to 1। ओके, 0 to 1 जब हमारे पास x की वैल्यू -3 और 1 के बीच में लाई करेगी तो क्लियरली x की वैल्यू जो होगी वो 0 to 1 के बीच में भी लाई करेगी। ओके, एंड x की वैल्यू जब हम देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करें तो इसमें x की वैल्यू डज नॉट लाई बिटवीन -3 एंड 1, सो इसमें हम 0 to 1 भी नहीं ले सकते। ओके, तो इन दैट केस लेस देन इक्वल टू के केस में हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -3 to 1 के बीच में लाई कर रही है, डैट मीन्स x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में भी लाई करेगी। ओके, तो ऑब्वियसली जब हम मॉडुलस फंक्शन लेंगे और 0 to 1 लेंगे लिमिट्स, तो इस केस में मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी दिस विल बी नेगेटिव ऑफ, ये आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव ऑफ दिस फैक्टर। ओके, प्लस अब 1 to 2 की बात करें, अब क्लियरली 1 to 2 इज नॉट सबसेट ऑफ -3 to 1। ओके, तो इन दैट केस 1 to 2 के केस में अब इसमें हमने यही कहा है कि x डज नॉट लाई बिटवीन -3 to 1, देन ऑब्वियसली x डज नॉट लाई बिटवीन 1 to 2। ओके, देन इन दैट केस हम मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे अब पॉजिटिव। ओके, एंड दिस विल बी पॉजिटिव ऑफ दिस फैक्टर। अब इन्हें सॉल्व करना है हमने और आंसर निकालना है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी माइनस बाहर ही आ जाएगा x³ प्लस ये x² आ जाएगा बिकॉज अपॉन 2 लगाकर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, -3x 0 to 1 प्लस देन x³ प्लस x² -3x 1 to 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी नेगेटिव बाहर आ जाएगा हमारे पास, अंदर आएगा। देखिए पहले हम 1 पुट करेंगे, 1 के साथ ये आएगा हमारे पास 1/3 प्लस 1 -3 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, देन प्लस अब इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 8/3 प्लस 4 -6, इसको राउंड ब्रैकेट में क्लोज करेंगे माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे इसमें, दिस विल बी 1/3 प्लस 1 -3। देखिए जब भी हम इस ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इनमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हम इस ब्रैकेट में 1 and 0 पुट करेंगे तो पहले जब हम 1 पुट करेंगे तो एक राउंड ब्रैकेट डालेंगे, देन माइनस, फिर एक राउंड ब्रैकेट डालकर लोअर लिमिट पुट करेंगे। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ गलती नहीं होती कभी भी। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास -2 -6, दिस विल बी -5/3, ये 0 ही हो गया। देन प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी -2 एंड -2 -6 आ जाएगा एंड दिस विल बी 2/3, देन माइनस
-2 -6 minus minus plus 5/3 and this will be equal to 5/3 ओके प्लस 3 ये आ जाएगा हमारे पास 7/3 and this will be 12/3 and answer will be 4. Okay students. ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अलग से, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.